ऐसा लगता है कि अंकिता भंडारी का केस अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को लेकर के डूब जाएगा, क्योंकि पुष्कर सिंह धामी के ऊपर अब गंभीर आरोप लग रहे हैं कि ये अंकिता भंडारी के परिवार वालों को इंसाफ नहीं देना चाहते। कुछ दिनों पहले पुष्कर सिंह धामी ने बहुत बड़ी बड़ी बातें मीडिया के सामने कही थी, उसको भी मैं आगे सुनाऊंगा। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि अंकिता भंडारी के पिताजी ने क्या मांग की है। नमस्कार, मैं नवीन कुमार नंदन। अंकिता भंडारी के पिताजी ने 3 प्रमुख मांगे कर दी हैं और अभी भी सीएम पुष्कर सिंह धामी बैकफुट पर दिखाई दे रहे हैं और हर रोज एक्ट्रेस उर्मिला नए नए खुलासे कर रही हैं, नई नई ऑडियो रिकॉर्डिंग सामने ला रही हैं। लेकिन सरकार वीआईपी को बचाने में जुटी हुई है। योगिता भयाना कहती हैं कि अंकिता के माता पिता सीएम पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात की और उनकी 3 स्पष्ट मांगे साफ हैं। सुप्रीम कोर्ट जज की निगरानी में सीबीआई जांच हो, सुप्रीम कोर्ट के जज हो, उनकी निगरानी में सीबीआई से जांच करवाई जाए, नंबर 1। नंबर 2, पहले से हुई जांच से आगे नई जांच करवाई जाए। तीसरी सबसे बड़ी मांग है दोस्तों, बेटी की हत्या के पीछे जिस वीआईपी का हाथ है उसे पकड़ा जाए। सरकार बताए वीआईपी कौन है और उसे क्यों बचाया जा रहा है। बिना देरी किए आप सुनिए अंकिता भंडारी की पिताजी क्या कुछ कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि अंकिता के जो माता पिता हैं वो जो भी कहेंगे वो जांच करने के लिए सरकार तैयार है। किस तरह देखते हैं उनके बयान को और कौन कौन सी जांचें आप चाह रहे हैं? देखो, जांच तो सबसे पहले ये है कि जो 3 आरोपी हैं, सौरव भास्कर, अंकित गुप्ता और पुलकित आर्य, और इनकी कॉल डिटेल निकाली जाए। कॉल डिटेल निकाली 17 सितंबर 2022 से 23 सितंबर 2022 तक। वो भी 23 सितंबर की बात है, वो रात आधे 3:30 बजे तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और रेनो बिस्ट जो एमकेश्वर की विधायक है, उसकी भी 17 सितंबर से और 23 सितंबर 2:30 बजे रात तक की कॉल डिटेल निकाली जाए। और जो ये वीआईपी हैं अजय कुमार और दुष्यंत कुमार, इनकी भी कॉल डिटेल निकाली जाए और इनकी लोकेशन निकाली जाए। जांच देखो, सीबीआई की जांच हम की मांग कर रहे हैं। और जो अभी आज या कल जो है उर्मिला राठौर की जो वहाँ पे बयान होने हैं, उस बयानों के दौरान जो भी होगा उसके बाद जो भी हम हल निकालेंगे। या मांग साफ है, पुष्कर सिंह धामी के अब हवाले है। पुष्कर सिंह धामी केंद्र को, सीबीआई चीफ को क्या चिट्ठी लिखते हैं कि पूरे मामले की सीबीआई से जांच करवाई जाए, और अगर जांच नहीं करवाते हैं, आज या कल में चिट्ठी नहीं लिखते, तो पुष्कर सिंह धामी सवालों घेरे में तो हैं ही, लेकिन शक जो है वो और ज्यादा गहरा जाएगा। पुष्कर सिंह धामी को जवाब देना पड़ेगा। सुनिए धामी साहब क्या कुछ कह रहे हैं। मैं इतना कहना चाहता हूं क्योंकि इस पूरे प्रकरण में राज्य की जनता को भी कहीं न कहीं सबने संवेदनशीलता के साथ इस मुद्दे पर विशेष रूप से अपनी भागीदारी भी की है, अपना मत भी दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा प्रभावित उनके माता पिता, परिवार के लोग उनके हुए हैं। मैं राज्य के मुख्य सेवक के रूप में उनकी मां से, उनके पिता से बात करूंगा। बात करने के बाद कानूनी रूप से सभी चीजों का अध्ययन करने के बाद उनका जो भी हमारे लिए, जो भी वो अपनी बेटी के न्याय के लिए चाहते होंगे, हम उसको आगे बढ़ाएंगे। चलिए, एक अच्छी खबर और आ रही है। ईडी अब सक्रिय हो गई है, छापेमारी शुरू कर दी है। आईपैक के ऑफिस पर छापा मारा गया है। प्रिया सिंह कहती हैं ईडी ने कोलकाता में आईपैक ऑफिस पर छापा मारा। इस बार आईपैक की टीम ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की पार्टी का काम करने का ठेका लिया है। ऐसे में ममता बनर्जी को जैसे ही ईडी की कार्रवाई की खबर मिली, वे आईपैक पहुंच गई, जहां ममता ने कहा क्या पार्टी की हार्ड डिस्क और उम्मीदवारों की सूची इकट्ठा करना ईडी और मिश्रा का काम है। इन निकम्मे गृह मंत्री जो देश की रक्षा नहीं कर सकते मेरी पार्टी के सारे दस्तावेज ले जा रहे हैं। अगर मैं भाजपा के पार्टी कार्यालय पर छापा मारूं तो क्या होगा। इस देश में दोस्तों 2-3 महिलाओं की दाद दी जाती है। नंबर 1 पर आती मायावती, नंबर 2 पर आती है ममता बनर्जी। ममता बनर्जी सत्ता में है, मायावती सत्ता से बाहर है। लेकिन जिस तरीके से मायावती और ममता बनर्जी दोनों
केंद्र की आंख में आंख डालकर सवाल पूछते हो काबिल तारीफ है। और अब खुलेआम अमित शाह को धमकी दे दिया है। ममता ने खुलेआम अमित शाह को धमकी दी और कहा है कि तुम लोग मेरे ऑफिस आईपैक के ऑफिस पर छापा मरवा रहे हो, और अगर मैं बीजेपी के ऑफिस पर छापा मरवा दूं तो क्या करोगे। बंगाल में टीएमसी की सरकार है। आईपैक कौन है, आईपैक का मालिक कौन है, समझना पड़ेगा। आईपैक दरअसल प्रशांत किशोर का है, वही प्रशांत किशोर जो बिहार में विधानसभा का चुनाव लड़वा रहे थे। नई पार्टी उनकी है, जनसुराज, उनको काम दिया गया है। आईपैक के हवाले है कि टीएमसी का प्रचार प्रसार किया जाए, जिससे टीएमसी सत्ता में आए। साल 2014 में जब पूरे देश में लोकसभा का चुनाव हुआ था, तो उस दौरान भी भाजपा ने आईपैक को अपना काम दिया था, प्रशांत किशोर को काम दिया था। और तमाम जानकार बताते हैं, तमाम यूट्यूबर बताते हैं कि प्रशांत किशोर को नरेंद्र मोदी के जो खासम खास हैं, गुजरात लॉबी के ही हैं, आप समझ ये होंगे जिनकी मैं बात कर रहा हूं, जिन्हें चाणक्य बोलते हैं, उन्होंने नरेंद्र मोदी और प्रशांत किशोर को अलग करवा दिया। अलग करवाया, कहीं ऐसा ना हो उनकी जगह प्रशांत किशोर यानी पीके ले ले। खैर, छापेमारी हुई है, लिस्ट ले जाने की बात कही जा रही है। ममता बनर्जी प्रशांत किशोर के साथ खड़ी हैं और कह रही हैं किसी भी कीमत पर हम डरेंगे नहीं, हम झुकेंगे नहीं, और भाजपा पर छापा मरवाने की बात कर रही हैं। फिर से मूल खबर पर वापस आते हैं। अंकिता भंडारी के लिए जनता सड़कों पर उतर गई है। जनता कह रही है कि देखिए, इंसाफ तो होकर के रहेगा। जो अटल बिहारी वाजपेयी के समय के जो कार्यकर्ता थे भाजपा के, वे लोग मौजूदा भारतीय जनता पार्टी पर आग थूक कह रहे हैं, भाजपा पर थूक रहे हैं। तमाम वीडियो सामने आ गई है। और अब इसके बाद दोस्तों, महिलाएं कह रही हैं कि अंकिता भंडारी के साथ ऐसे किया गया, कल हमारा भी नंबर हो सकता है, परसों किसी और बहन बेटी का नंबर हो सकता है। भाजपा ने 3-4 चीजें कही थी। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, फ्लॉप साबित हुई भाजपा। नंबर 2, महिला सम्मान, क्या हुआ उसका। नंबर 3, काला धन आया नहीं आया। नंबर 4, 15 लाख रुपया आया नहीं आया। नौकरी आई नहीं आई। रोजगार मिला नहीं मिला। यही सारे वादे भाजपा ने किया था, नरेंद्र मोदी ने किया था, लेकिन भाजपा पूरी तरीके से अपने मुद्दों से भटक गई। हिंदू मुसलमान की बात करने वाली भाजपा सत्ता में है, और जो सवाल कर रहा है उससे भाजपा जेल में डालने का काम कर रही है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप लोग अपनी राय में जरूर दीजिएगा। धन्यवाद।